हर बार एक ही रोना कि अगली एग्ज़ाम हम बहुत बढ़िया कराएँगे, इसका जाँच करवाएँगे, रीशेड्यूल करवाएँगे, बस फ्री करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। 72 तरह के नौटंकी शुरू होते हैं। क्या वो नौटंकी शुरू होने से पहले हम विद्यार्थियों को एक अच्छा एग्ज़ाम भी नहीं करवा सकते? क्या उन स्टूडेंटों का इतना भी अधिकार नहीं है कि उनको एक अच्छे एग्ज़ाम सेंटर्स मिल सके? हुआ यूँ, सबसे पहले तो होता है हमारे भारत में इस साल में नीट का पेपर लीक होता है। नीट जैसे एग्ज़ाम के अगर पेपर लीक होते हैं, तो आप सोच लीजिए कि जो छोटे-बड़े एग्ज़ाम्स होते होंगे, उनके साथ क्या होता होगा। नीट का पेपर लीक होता है, फिर सीबीएसई का पेपर लीक होता है और कल आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि एसएससी जीडी का पेपर लीक होता है। हर समय सिर्फ़ और सिर्फ़ युवाओं की बात की जाती है, विद्यार्थियों की बात की जाती है, उनके टैलेंट्स की भी बात की जाती है। लेकिन कभी ये बात नहीं की जाती है कि उनको हम रोज़गार दे पाएँगे। रोज़गार की बात आती है तो ये बोला जाता है कि वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, कॉम्पिटिशन देंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा। क्या उनको रोज़गार मिलेगा? क्या रोज़गार मिल रहा है? कई महीनों से देख रहा हूँ मैं, इसी साल में 3 एग्ज़ाम्स फ़ेल होते हैं। तीनों एग्ज़ाम्स क्या एक सिस्टम हमारा एग्ज़ाम नहीं करवा पाता है? अगर नहीं करवा पाता है तो ऐसे सारे सिस्टम की ज़रूरत क्या है? आप तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि इसकी जाँच की जाएगी, इसकी व्यवस्था की जाएगी। क्या उन बच्चों के जो पसीने बहे हैं, जो हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के गए हैं, जो बच्चे धक्के खाते हुए गए हैं, जो बच्चे स्टेशन पे सोए होंगे, कुछ बच्चे पैदल चले होंगे, धूप में प्यासे रहे होंगे, उन बच्चों के साथ क्या गुज़र रही होगी? क्या कोई इसका जवाब दे पाएगा? इसकी भरपाई कोई कर पाएगा? क्या हमारा सिस्टम इसका मुआवज़ा उनको दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। किसी की इमोशन का, किसी के फीलिंग का, किसी के दुःख का कोई भरपाई नहीं कर सकता है। अगर ऐसे जर्जर सिस्टम काम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे सिस्टम का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? कभी ये नहीं होता है कि चुनाव में कोई सिस्टम फेल हो जाए? अगर हुआ हो तो बताइए, कभी नहीं होता है। सिर्फ़ बच्चों के साथ, गरीबों के साथ और किसानों के साथ सिस्टम फेल